ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंध तीसरा, अध्याय पहला, श्लोक संख्या 17। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षया उर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्तिः। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो प्रसंग है कि विदुर जी जब सत्य बोल दिए धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को आप हटा दीजिए, ये आपने आसक्ति के कारण पाला हुआ आपके कुल का घातक ऐसा एक सांप है। तो दुर्योधन ने उनको अपमानित करके बोल दिया कि केवल सांस लेके यहां से आप जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं ले जा पाएंगे। तो अभी इसके बाद कैसे विदुर जी उस परिस्थिति में कृष्ण की बहिरंग शक्ति दुर्योधन के ऊपर और कृष्ण की अंतरंग शक्ति उनके ऊपर कार्य कर रही है ताकि वो भगवान के और निकट जा पाए, ये देख सकते हैं। अभी ये होने के बाद स निर्गतः, वो छोड़कर चले गए। कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानी। गजाह्वयात मतलब हस्तिनापुर को त्याग करके वो बाहर निकल गए। कौरव पुण्य लब्धो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो दो कारण हैं। एक है कि हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य किसी को प्राप्त होना ये उनके पुण्य के कारण ही हो सकता है। कौरवों ने कुछ तो पुण्य कमा के रखा रहेगा जिसके कारण उनको ऐसा सुंदर राज्य प्राप्त हुआ था। तो चार चीजें, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये कहां से आती है? ये पूर्व सुकृति से आती है। अच्छा जन्म मिलना, सुंदरता होना, ऐश्वर्य होना और ज्ञानवान होना, श्रुत व्यक्ति, ये पुण्य पिछले जन्म में जो किया है उसके कारण अभी भी चलता रहता है।
तो ये एक बात कि कौरव पुण्य लब्धा, ऐसा वो हस्तिनापुर था। और दूसरा कि कौरवों के बीच रहते हुए वास्तविक पुण्य का काम किया था किसी ने अगर हो, तो वो है विदुर जैसे महात्मा। क्या किया था उन्होंने? कृष्ण भक्ति की थी। तो एक है कि बहुत सारा समृद्धि या साम्राज्य प्राप्ति होना, लेकिन उसका आप करते क्या हो? तो वो वास्तविक पुण्य है। तो ऐसा कौरव पुण्य लब्ध जो विदुर थे, कौरवों के बीच रहते हुए ऐसा पुण्य किए थे। बिरला ही लोग थे ऐसे, भीष्मदेव थे या अन्य कुछ भक्त थे, कुंती थी। इन्होंने वास्तविक उपयोग किया उस समृद्धि का। और वो पुण्य क्या था? भक्ति करना, भक्ति उन्मुख सुकृति को जोड़ना। तो ये उन्होंने वहीं बैठकर किया हुआ था। हमने सुनी वो फेमस कथा, रूख सा कभी दूर घर खायो, दुर्योधन का भोग न खायो, रूख सा विदुर घर खायो। यानी विदुर जी के घर में भक्ति इतनी पनपती थी कि कृष्ण जब जाते थे हस्तिनापुर, तो उनके घर जाके शाक रोटी खाने के लिए तैयार थे, ना कि दुर्योधन के पास जाके 56 भोग खाने के लिए तैयार थे। तो ऐसे उन्होंने अर्जन किया था सुकृति को। उसके बल पर वो इतने बड़े साम्राज्य को त्याग करके तीर्थ पद पदानी, अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। अभी तीर्थों को तीर्थ पद क्यों कहते हैं? तीर्थ पद ये कृष्ण का नाम, भगवान विष्णु का नाम। जब भगवान विष्णु कहीं अपने चरण कमल रखते हैं तो वह स्थान तीर्थ में परिवर्तित होता है। इसलिए भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे कितने हजारों लाखों तीर्थ स्थान है। जहां जाओ वहां आप सुनोगे, अरे यहाँ ये हुआ था, वहां वो हुआ था, ये लीला वहां पर हुई थी, ये तपस्वी ऋषि मुनि यहाँ रहे थे, इनको भगवान ने यहाँ दर्शन दिया था। लेकिन भारत में आप कहीं भी जाओ की कथा सुनने मिलती। मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ, कोल्हापुर, जहां बहुत फेमस कथा है वो। माता लक्ष्मी जब भृगु ऋषि ने छाती पर लात मारी भगवान के, वो अपराध देख के इतनी विचलित हुई कि वैकुंठ छोड़ के वो कोल्हापुर आ गए तपस्या करने के लिए, ताकि वो उस अपराध का क्षालन कर दे, उसके जो संस्कार बना था चित्त में उसको नष्ट करे। तो जब वो आई ऐसे वैकुंठ छोड़ के, तो भगवान को रम नहीं रहा था अपना ही राज्य, तो अपने पत्नी के पीछे ढूंढने के लिए आए उसको। तो कोल्हापुर के पास एक और जगह है, उसका नाम है लक्ष्य तीर्थ। ऐसा मान्यता है कि वहां भगवान चरण कमल अपने रखते 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 लक्ष्मी की खोज किए थे, लेकिन लक्ष्मी ऐसी छुपी हुई थी कि उनको दिखाई नहीं दी। तो भगवान फिर अपनी तपस्या आरंभ करने के लिए शेषाचल चले गए, तिरुपति, ताकि वो लक्ष्मी को प्राप्त करे। देखो, लक्ष्मी तपस्या कर रही है कि मेरे अपराध का क्षालन हो, और वो उसकी तपस्या को रोक नहीं रहे भगवान। वो जाके अपनी तपस्या आरंभ कर रहे ताकि मुझे लक्ष्मी, मेरी भक्त शुद्ध पुनः प्राप्त हो। तो ऐसा कोल्हापुर और तिरुपति में कनेक्शन है। तो ये जो स्थान है लक्ष्य तीर्थ, ये किस कारण से बना? कि जब विष्णु भगवान उस जंगल में खोज रहे थे लक्ष्मी माता को, तो उन्होंने जहां जहां चरण रखे वो सारे तीर्थ बन गए वहां पर। और इस प्रकार भगवान के चरण कमल जहां मौजूद है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तो इसलिए श्री श्री राधा ब्रज बिहारी और हमारे सारे शालिग्राम शिला यहाँ मौजूद है, लेकिन तो ये स्थान क्या बन जाएगा? तीर्थ बन जाएगा। और ऐसे हमें, अगर हमें उच्च कोटि का जीवन पाना है, अगले जन्म में पवित्र जीवन प्राप्त करना है, तो हमें ऐसे पवित्र स्थानों में वास करना चाहिए, और वहां वास करके भगवान की विशुद्ध भक्ति करनी चाहिए। तो ये गारंटीड है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, फिर हमारा जन्म सीधा भगवान के धाम में होगा। और इसलिए ये जब मौका मिल रहा है तब चौका मारना चाहिए नहीं तो ये सुविधा जो है ये शाश्वत काल के लिए नहीं है। हमारा जीवन कितना है? 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल है कि, और उसमें ये सुविधा भगवान के स्थान में, निवास स्थान में, उनके चरण कमलों के निकट वास करने मिलना, ये कितना छोटा सा स्पैन है हमारे जीवन। तो इसलिए
ऐसे स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया। अन्वाक्रमत, उन्होंने शरण ली। पुण्य चिकीर्षया उर्व्याम, उर्व्याम मतलब उच्च कोटि की, पुण्य चिकीर्षया मतलब पुण्य प्राप्त करो, पुण्य अर्जित करूं मैं, ऐसी इच्छा धारण करते हुए अधिष्ठितः सहस्त्र मूर्ति ही, जहां जहां भगवान के ऐसे स्थापना किए हुए विग्रह है, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह, ऐसे सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थानों में जहां भगवान के रूप विद्यमान है, उन्होंने जाकर निवास करना आरंभ किया। तो आप में से कितने लोग गए हैं आदि केशव मंदिर? आदि केशव गया खुद? अभी तक नहीं गया? तू गया? आदि केशव मंदिर अगर आप जाओगे, इतना सुंदर मंदिर है वो, ऐसे लेटे हैं भगवान विष्णु, इतना विशाल वो शालिग्राम है भगवान का कि 3 ऑल्टर लगते हैं, 3 दरवाजे। एक दरवाजे में चरण कमल का दर्शन होता है भगवान के, एक दूसरे दरवाजे में नाभि का दर्शन होता है, और तीसरे दरवाजे में उनका मुख कमल दिखाई पड़ता है। इतने बड़ा ऑल्टर है वो ऐसे लेटे हुए भगवान। तो ऐसे भारतवर्ष में कितने सारे मंदिर, पूरे जगत में जितने नहीं होंगे। और इसलिए हम लोग का भी बड़ा भाग्य है, ऐसे भारत भूमि को छोड़ के हमें तुच्छ पैसा कमाने के लिए और थोड़ी शोहरत प्राप्त करने के लिए बाहर देश घूमने नहीं जाना चाहिए। हमें प्रचार करने जरूर जाना चाहिए दूसरे देशों में लेकिन भोग की लालसा लेके नहीं जाना चाहिए, भगवान की कृपा को बांटने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि हम भिखारी के बच्चे नहीं हैं, हम रईस आदमी के बच्चे हैं, और रईस आदमी के बच्चे बाहर जाके ऐसे भिक्षा नहीं मांगते, अच्छा नहीं दिखता उनको, वो जाके बांटते हैं, उनकी धरोहर जो है उसको दूसरों को प्रदान करते हैं। और इसलिए विदुर जी ने ऐसे पवित्र स्थानों की यात्रा आरंभ की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। अभी ऐसा 2 कारण से कर रहे हैं। एक तो उन्हें लगता था कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का अनविलिंग मेंबर था। कौन सी पार्टी? दुर्योधन एंड कंपनी ये पार्टी में मेरे को नहीं रहना था, और इनके चलते इनके पाप कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से मैंने भी भाग लिया है, क्योंकि मैं इस सिंहासन को सपोर्ट कर रहा था, तो इसलिए मेरे से बड़े पाप हुए। जब तक मैं पाप का क्षालन नहीं करूंगा, भक्ति तो दूर, भगवान के दर्शन तो दूर, मैं अपना ही जीवन, अपना ही चेहरा अपने आईने में नहीं देख पाऊंगा मैं कि मैंने कैसा जीवन जिया। ऐसे उनको लग रहा था विदुर जी, वो उनकी विनम्रता है। और दूसरा, वो मानते थे कि अगर मैं ऐसा तीर्थाटन करूंगा, तो वो चाहते हैं तो सीधा द्वारका जा सकते थे जहां कृष्ण है, हाँ या ना, और उधर आके कृष्ण का ही दर्शन करते हुए फिर अपना शरीर छोड़ सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लज्जा आ रही थी, कृष्ण के सामने जाके मुंह कैसे दिखाऊंगा, मैंने क्या ऐसा भक्तिमय कार्य किया है। तो मैं पहले ऐसी सुकृति अर्जन करूंगा, दृढ़ व्रत लेकर निकले थे, हर तीर्थ स्थानों में जाकर बहुत सारी तपस्या करूंगा, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा करूंगा, बहुत सारी भक्ति सुकृति अर्जित करूंगा, फिर कभी ना कभी भगवान को मुझ पर दया आ ही जाएगी, बहुत ही प्रामाणिक है ये, फिर वो खुद से अपना दर्शन दे देंगे, तब मैं कृष्ण का दर्शन साक्षात करूंगा। ऐसी भावना लेकर विदुर जी तीर्थाटन करने निकल गए। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र और दुर्योधन की संगति के कारण मेरा पुण्य समाप्त हो चुका है, और मैं तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं हूं। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो आप में से जो अभी क्लास में बैठे हैं और दृढ़ व्रत नहीं है सुनने के लिए, उनको क्या करना चाहिए? 2 काम करने चाहिए। जो आप उल्टे सुल्टे पाप कार्य कर रहे हो उसको बंद करना चाहिए, अंतगतम पापम, क्योंकि आप कर रहे हो कुछ तो गड़बड़, इसलिए आपका मन नहीं लगता कथा में। और दूसरा, पुण्य कर्मणाम, जब भी मौका मिलता है सेवा करनी चाहिए वैष्णवों की, जब भी मौका मिलता है चरणामृत प्राशन करने का, या कीर्तन में भाग लेने का, या गो सेवा करने का, वो सबको अर्जन करना है सुकृति, पुण्य कर्मणाम। तो अपने आप वो मन में जो द्वंद्व मोह चल रहा है विनिर्मुक्ता, उससे हम छूट जाएंगे। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, फिर भगवान की दृढ़ व्रत होकर भक्ति कर पाएंगे। तो ईश चेतना में ऊपर उठना है तो भक्तों का संग चाहिए,
लेकिन भक्तों का संग चाहिए, तो उसके लिए भी एक बेसिक डिग्री का पाप निवारण, मतलब पाप कृत्य छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भक्तों के संगति में तुम रह नहीं पाओगे। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, भक्तों की संगति में रहते रहते पाप करते हैं, तो उनको लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा, पकड़ा तो नहीं गया अभी तक में, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। वो संगति जब छूट जाएगी एक दिन, भगवान उसको निकाल देंगे, तब तुमको लगेगा अरे क्या खो दिया मैंने उसको, एक छोटे मूर्ख का भोग के लिए, कारण के लिए। लेकिन भगवान देखते हैं, बार 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 मौका देते हैं हमको सुधरने का, ताकि हम पकड़ ले अपना शुद्धता के नियमों को। और तीर्थ स्थानों में जो भ्रमण करना होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तीर्थ स्थान कैसे हैं? ये स्पिरिचुअल एम्बसी जैसे हैं। आप पता है स्पिरिचुअल एम्बसी, जैसे अमेरिकन एम्बसी है भारत में अंदर, उसका काम क्या होता है? वो अमेरिका जहां जाने के लिए इच्छुक लोगों को टेस्ट करना और उनको सर्टिफाई करना कि ये जा सकते हैं, और उनका वहां जाने का जो सुविधा है उसको सुस्थित करना, इसके लिए बना हुआ रहता है। तो ऐसे ही भगवान के जो तीर्थ स्थान है, धाम है, वो क्या है? एम्बसीज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आपको भगवत धाम जाना है, तो उधर जाके आपको सैंक्शन लेना पड़ता है भगवान से। जैसे उनकी कथा सुनी हमने, वरदराज की। कौन पूछता है उनको प्रश्न, मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं? कांचीपुरम। वो इतनी सालों से सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो एक पहले तो उनका कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो कांचीपुरम से बोलता है कि आप भगवान के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, आप उनसे पूछो कि मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं। जाके वो वरदराज से पूछते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा भगवत धाम जाएगा कि नहीं? भगवान बोलते हैं इसी जन्म में जाने वाला। तो वो जाके उसको बता देते, वो बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी सेवा सफल हो गई। फिर इनके मन में प्रश्न आता है, मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं? तो कांचीपुरम जाके वरदराज से वापस पूछते हैं। कांचीपुरम पता ना, चेन्नई के पास है। कांचीपुरम नहीं मालूम? विष्णु कांची, बहुत सुंदर मंदिर। तो वहां जाके फिर वो वरदराज की सेवा कर रहे होते हैं, चामर हिला के, पिकॉक फैन से पंखा झल रहे हैं उनके ऊपर। बोलते वरदराज जी एक प्रश्न पूछूं? भगवान बोलते हैं हाँ पूछो। मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं? भगवान बोलते नहीं। बोलते नहीं, क्यों? ऐसा क्या अपराध किया मैंने? बोलते देखो कांचीपुरम, तुम ना यहाँ रह के तुम मेरी डायरेक्टली सेवा तो कर रहे हो, लेकिन जो मेरी डायरेक्ट सेवा करता है ना, उसको मैं अपना भक्त नहीं मानता हूँ। जो मेरे भक्तों की सेवा करता है उसको मैं भक्त मानता हूँ। उसको सुगम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री मारना। ये सुनने के बाद कांचीपुरम अपना पिकॉक फैन नीचे रख देते हैं और ढूंढने लगते हैं कौन डिवोटी का सेवा करना है अभी मुझे अपने जन्म में। तो ऐसे भगवान के जो विग्रह हैं अलग 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 जगह पर, वो ये वीजा सैंक्शनिंग के लिए बैठे हुए हैं। कौन क्या कर रहा है देख रहे हैं, उसके अनुसार उसको परमिशन दे रहे, भगवान के धाम में एंट्री मारेंगे कि नहीं वो लोग। जैसे अमेरिकन एम्बेसी में आपको अगर जाओगे तो 3 प्रश्न पूछते हैं वो लोग। पहला प्रश्न पूछते हैं तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना है? क्यों? उनको भिखारी लोग नहीं चाहिए उधर, रस्ते में जाके नो $2 दे दे बाबा, वो टाइप के लोग नहीं चाहिए। या दूसरा क्या है, व्हाट इज योर मोटिव, किस हेतु से तुम हमारे कंट्री में आना चाहते हो? बोलते हैं ट्विन टावर उड़ाना चाहता हूँ तुम्हारे एयरप्लेन घुसा के। बोलते नहीं नहीं ऐसे लोग नहीं चाहिए हमारे को। बोलते नहीं नहीं, मैं ऐसे टूरिस्ट के हिसाब से जा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा हूँ, है कि नहीं? तो कारण देखते हैं वो लोग क्या। और तीसरा देखते हैं तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कि नहीं? कभी जेल गए थे तुम, या कुछ घपला हुआ था तुम्हारे साथ? तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जो है वो वीजा सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में एक गुरुकुल रूपी तीर्थ में बैठे हुए हैं, और हम लोग सब उनके सामने नाच कूद के अपना वीजा सैंक्शन का प्रोसेस परमिशन मांग रहे हैं। भगवत धाम भेज दो, भगवत धाम भेज दो। प्रभु ये देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा? बैंक बैलेंस मतलब कौन सा? भक्ति की सुकृति कितनी है तुम्हारे अंदर, कितना सेवा किया तुमने, किसी प्रसाद का और सो गया तुम? हाँ,
तो सुकृति कमाएंगे नहीं कमाएंगे इधर रह के, तो वो देख रहे हैं। तो दूसरा क्या देख रहे हैं, क्यों जाना है तुमको भगवान के, बोले क्या है इधर बहुत परेशानी हो रहा है, उधर जाऊंगा डबल बेड गद्दा डालूंगा, अपना मस्किटो नेट लेके जाऊंगा और सो जाऊंगा, मास सो जाऊंगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ऐसा कोई बोलेगा तो वो ललिता विशाखा वगैरह कृष्ण की सेवा के लिए हार बनाने के लिए वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं और आपको देखते हैं, बोलते हैं प्रभु थोड़ा गार्लैंड बनाने के लिए फूल लेके आओगे क्या, आपको मैं ही मिला गया, लिस्ट में दूसरे लोगों का भी तो नाम डाल सकते हो आप। हाँ, मेरे को सोना है अभी थोड़ा, ऐसे लोग उनको नहीं चाहिए उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, डेंजर। तो इस प्रकार मोटिव क्या है, और तीसरा क्या है, तीसरा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। भक्ति में रहते समय तुमने क्या क्या नियम तोड़े और क्या क्या पाप किया, क्या अपराध किए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड वो रखते हैं। और इसको रखने से उन्हें समझ में आता है कि ये व्यक्ति शुद्ध चरित्र है कि नहीं। तो इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन 3 मामलों में खरे उतरें, और इसीलिए जाके तीर्थ स्थान का खास करके बुढ़ापे में व्यक्ति को जरूर आश्रय लेना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन में भी अपने घर को ही तीर्थ स्थान बना सकता है व्यक्ति, भगवान के विग्रह को स्थापित करके। तो भगवान के स्वरूप को अर्चा मूर्ति कहते हैं। इनको कोई भी व्यक्ति आसानी से दर्शन कर सकता है, क्योंकि भगवान जो ओरिजिनल है वो सांसारिक आंखों के लिए हमारे अगम्य है, वो दिख नहीं सकते इन आंखों से, उसके लिए आंख भी स्पिरिचुअलाइज होना चाहिए। लेकिन हमारे वर्तमान आंखों से हम देख सके, कानों से सुन सके, ऐसे रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं, श्री विग्रह, हरि नाम इत्यादि, और हमें उसका आश्रय लेना चाहिए। तो जितना मात्रा में हम भगवत सेवा में प्रविष्ट होंगे, उतनी अनुपात में हमारा जीवन पापों से मुक्त हो जाएगा और हम भगवान का अनुभव कर सकेंगे। तो ये अर्चा मूर्ति मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान होते हैं। और जितना हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, उतना हम अर्चा मूर्ति को भगवान के रूप में देखना शुरू करते हैं। नहीं तो लोग जाते हैं मंदिर में और उधर जाके भी वो भगवान की मूर्ति को भौतिक और किसी स्त्री के शरीर को सुंदर दिखने वाली आध्यात्मिक मान के देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ट्रैक छूट गया है। दे आर थिंकिंग मटेरियल गॉड टू बी स्पिरिचुअल, समथिंग डिवाइन, एकदम दिव्य है कोई, और भगवान जो सामने साक्षात खड़े हैं उनको क्या लग रहा है, ये तो क्या पत्थर का बना हूं। क्यों? क्योंकि इतने पाप और अपराध किए उस व्यक्ति ने, इसलिए ऐसा उसको लगता है। तो विभिन्न तीर्थ स्थानों में मुख्य मुख्य कौन से हैं? मथुरा, मथुरा में आदि केशव डेटी है। पुरी जगन्नाथ, अलाहाबाद प्रयाग बिंदु माधव, मंदराचल मधुसूदन, आनंदारण्य वासुदेव, पद्मनाभ जनार्दन, विष्णु कांची में वरदराज, मायापुर में हरि। ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। भगवान ने अपने आप को ब्रह्मांड भर में ऐसा फैला के रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिलता रहे, सामान्य जनों को अपने पापों का क्षालन करने का मौका मिलता रहे और संसार में धर्म की स्थापना होती रहे। पुरेषु पुण्योपवनान्द्रिकुंजे कुंजेषु अपंकतो येषु सरित्सरस्सु अनंतलिंगै समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। अभी विदुर जी ने कैसे भ्रमण किया इन तीर्थ स्थानों का, कैसे वहां वो अपना जीवन बिताए। विदुर जी एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका, मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। और माइंड यू, वो कहे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लेके नहीं जा रहे इधर उधर वो चल के जा रहे हैं विदुर जी। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहां की वायु, जहां के पर्वत, बगीचे, नदियां, झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी, और जहां अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते थे। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। कितने लोगों को मन कर रहा है जाने का?
इसको सुन के मेरे को भी बहुत, जैसे ही मैं ऐसा वर्णन सुनता हूँ मेरे को लगता है चलो निकल पड़ो बाहर तीर्थ स्थानों में चाहिए। तो भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक लोग मूर्ति मानते हैं, लेकिन विदुर जैसे अनन्य सेवक साक्षात भगवान के रूप में उन्हें देखते हैं। प्रभा जी पत्र पेटी का उदाहरण देते हैं। डाकघर से अनुमोदित पत्र पेटी में पत्र डालेंगे तो हजारों मील चला जाता है दूर। ऐसी जो अर्चे विग्रह है वो प्राण प्रतिष्ठित है, तो वहां अपना भक्ति हम अर्पण कर रहे हैं, वो सीधा भगवान स्वीकार करता है। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोध शयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। तो गाम पर्यटन, ही स्टार्टेड वर्ल्ड ट्रैवल, पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए, बहुत सारे ऐसे कार्य जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जैसे दीप दान करना या किसी मंदिर का मार्जन करना, झाड़ू लगाना, वहां पे पोछा लगाना, या वहां की रसोई में जाके सेवा देना ताकि जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद बन सके। ऐसे अलग अलग सेवाएं की विदुर जी ने। उसको कहते हैं भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कोई ना कोई कार्य किया। उनकी वृत्ति शुद्ध थी और स्वतंत्र थी। वृत्ति का अर्थ होता है वे ऑफ अर्निंग, तुम कैसे अपना जीवन चरितार्थ चला रहे हो, उसको क्या कहते हैं, वृत्ति। वो हमें शुद्ध रखनी चाहिए और स्वतंत्र रखनी चाहिए, तभी हम भक्ति ठीक से कर पाएंगे। अगर हमारा मोड ऑफ अर्निंग ब्राइब, घूस खाने पे आधारित है, तो वो क्या करेगा, हमको भक्ति में डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ही अगर हमारा वृत्ति किसी के अधीन रह के काम करना है, स्वतंत्र नहीं है हम लोग, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपने अर्जन करने में, बिजनेस में या इत्यादि। लेकिन अगर किसी के अंडर काम करते हैं हम, तो वो शूद्र वृत्ति हमें क्या करती है, उसके पापों में बांध देती है जिसके अंडर हम सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने अपनी वृत्ति को शुद्ध और स्वतंत्र रखा। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। जहां जहां जाते हैं हम, पवित्र जल स्थान होते हैं, स्नान करने मात्र से अंतर्बाह्य शुचि होती है व्यक्ति की, इतना शुद्ध बन जाता है। और इसीलिए हिचकिचाना नहीं चाहिए स्नान करने में तीर्थ स्थानों में। पहला एक रिक्वायरमेंट है, स्विमिंग आना चाहिए नहीं तो बहुत बार लोगों को उससे ही डर लगता है। जैसे जगन्नाथपुरी का अगर समुद्र देखोगे आप, शॉर्ट डेंजर है वो समुद्र, एक फटका मारता है तो आदमी 100 फुट चला जाता है दूर, ऐसे वेव्स आते हैं उसके अंदर। तो राधानाथ महाराज एक बार बोल रहे थे कि जहां अभी वो जगन्नाथपुरी में आप लोग आए हो, स्नान करने जा रहे हो, खबरदार, कितने लोगों को स्विमिंग नहीं आता, तो सबने हाथ खड़ा किया जिसको नहीं आता था। महाराज ने बोला बहुत सावधान रहना तुम लोग, कुछ भी हो सकता है, समुद्र बड़ा डेंजर। फिर महाराज ने पूछा कितने लोगों को स्विमिंग आता है, तो और कुछ आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया। महाराज ने बोला तुम लोग डबल सावधान रहना क्योंकि तुमको ओवर कॉन्फिडेंस है कि तुमको स्विमिंग आता है और समुद्र उनको फटका मार के लेके जाएगा। तो इस प्रकार स्विमिंग इज अ वेरी बेसिक स्किल, एवरी ब्रह्मचारी शुड नो। कितने लोगों को नहीं है स्विमिंग आता, अभी तक नहीं आता स्विमिंग, शर्मा मत। आपकी बार जब घर जा रहे हो ना, अच्छे से स्विमिंग सीख के आना, ठीक है, अप्रैल मई के महीने में। तो इस प्रकार तीर्थ स्थान में जाने के बाद वहां स्नान करना ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण स्नान तीर्थ स्थानों में है, वह वहां के साधु जो उस महिमा को भगवान के या धाम के प्रकट कर सकते हैं, उनसे श्रवण करना, वो स्नान सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग ये वाला स्नान तो ले लेते हैं, मेंढक जैसे डुबकी मार के बाहर आ जाते लेकिन वो वाला स्नान नहीं करते। पुष्करिणी में जाके नहा के आया तिरुपति बालाजी के, लेकिन तिरुपति बालाजी की एक कथा भी नहीं सुनी मैंने, क्या फायदा तुम्हारा, क्यों गए तुम इधर से। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम धाम में प्रवेश करते हैं भगवान के। तो जैसे ही हम स्नान करते हैं वहां हम शुद्ध होते हैं। और वे अवधूत वेश में थे। अवधूत वेश मतलब क्या,
कि शरीर का ख्याल रखना ही छोड़ दे। बाल उग रहे उगने दो, जिस दिशा में जा रहे उसको कंघी नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं। और एक कमर पे लपेटने का एक वस्त्र, एक अंतर वस्त्र, बस उतना ही, उसको ही सुखा के वापस पहनो। तो ऐसे वो बहुत ही सरल वेश में और सरल दिनचर्या में जी रहे थे। ना तो उनके बाल संवरे हुए थे, ना लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। कोई भी ऐसे मंदिर का स्टेप पे जाके सो जाते थे। दैट वाज हिज बेड। इस तरह हमें अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। वो इसका भी ख्याल रखते थे, कभी कभी तीर्थ स्थानों में भी रिलेटिव्स मिल जाते हैं। फिर वो काय राव बरं आहे का, गप्पा चालू आहे, तुमच्या घरी काय चाललंय, याचं काय चाललंय, त्याचं काय चाललंय, वो सब दूर रखते थे। फालतू डिस्कशन ही नहीं चाहिए किसी का। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया। तीर्थयात्री का कर्तव्य है कि भगवान हरि को प्रसन्न करना। उन्हें सामाजिक औपचारिकताओं को ज्यादा फॉलो करने का जरूरत नहीं रखना चाहिए, और विचार और कर्म से और वाणी से शुद्ध रहते हुए भगवान को प्रसन्न कर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर साक्षात्कार जल्दी हो जाता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।